पिछली कक्षा में हमने लाइव स्टॉक के बारे में स्टार्ट किया था कि राजस्थान में लाइव स्टॉक की क्या स्थिति है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो पशु जनगणना हुई है। पहले तो आपको बता देता हूँ कि पशु गणना भी की जाती है। तो जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा पशु गणना की गई थी। पहली बार थी कि पशु गणना को ऑनलाइन किया गया था। तो बढ़ते हैं क्या क्या विशेषताएं थी और इस पशु गणना जो 20वीं पशु गणना थी राज्य की, उसमें क्या स्थिति थी राजस्थान की। तो उससे पहले की स्लाइड्स को मैं चला देता हूं, स्टार्ट करते हैं। तो 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग ने 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट को जारी किया। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। और इस प्रकार की जो पशु गणना है वो पहली बार आधुनिक तकनीकों के माध्यम से यानी ऑनलाइन आंकड़ों का इसमें एकत्रित किया गया था। क्यों की जाती है तो उसके पीछे कई कारण हैं। तो गणना से पशुओं की जो वास्तविक संख्या का पता करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां तैयार करना, योजनाएं तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के ढांचे या विभिन्न प्रकार का सिस्टम तैयार करने के लिए इसे किया जाता है। इस प्रकार की पशु गणना में पशुओं की आयु, उसका लिंग, किस नस्ल की है इत्यादि जानकारी प्राप्त की जाती है। तो किसानों की आय को दुगना करने में ये काफी सहयोगी रहती है। लगभग 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्ति के लक्ष्य में ये सहयोगी होगी। यानी एक लक्ष्य जो रखा है वर्तमान सरकार के द्वारा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से इन पशुओं की गणना की गई कि किस प्रकार से कौन कौन से पशु हैं और वास्तविक रूप से जो आर्थिक रूप से किसान को काफी सक्षम बनाने वाले जो पशु है उनकी वास्तविक संख्या किस प्रकार की, क्या विशेषताएं रही और क्या क्या आंकड़े रहे, वो आपके सामने इस प्रकार से है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जो पशुधन है उसमें 4.6% की वृद्धि हुई है। यानी इससे पहले की जो पशुधन गणना हुई उससे लगभग 4.6% जो पशु है इस गणना में बढ़े हैं। 2012 में इससे पहले जो गणना की गई थी, जो 19वीं पशु गणना थी, उस समय 51 करोड़ और 20 लाख पशुओं की संख्या थी, जो 2019 में बढ़कर 53 करोड़ एंड 57 लैक्स लगभग 535.78 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से इन वर्षों में काफी अधिक मात्रा में पशुओं की संख्या बढ़ी है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़ों की बात करें तो लगभग कुल पशुओं की बात करें तो 56.8 मिलियन है, जो कि 2012 में 57.7 मिलियन थी। 2019 में पशुओं की कुल संख्या में 1.66% की कमी देखी गई। काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो पशुओं की जो संख्या है, जो जनगणना जो पशु गणना 2012 में हुई थी उसकी अपेक्षा यहाँ पर पशुओं की संख्या कम हुई है। गोवंश की बात करें, गोवंश के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के बछड़े, गायें, बैल को शामिल किया जाता है। तो 13.9 मिलियन इनकी संख्या है। 2012 में इसकी जो संख्या थी वो 13.3 मिलियन के आसपास थी और इस प्रकार से 4.41 इसके अंतर्गत वृद्धि देखने को मिली। गोवंश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर है। तो कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गोपालन अधिनियम या फिर विभिन्न प्रकार के गौ रक्षा से संबंधित जो कानून बने हैं, वही उसी का प्रतिफल है कि यहाँ पर गायों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से भैंसों की बात करें तो 13.7 मिलियन भैंसें राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती हैं। 2012 में इनकी संख्या 13 मिलियन थी और इस प्रकार से पशु गणना 2020 या 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसके अनुसार देखा जाए तो इनकी जो संख्या है उसमें 5.53% का इंक्रीमेंट हुआ है। भैंसों की संख्या के मामले में बात करें तो राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर
भैंसों का, यानी इसके गायों में छठे स्थान पर और भैंसों की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर। भेड़ों की बात करें तो अभी वर्तमान में 7.9 मिलियन यहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं। 2012 में इनकी संख्या 1.9 मिलियन थी और इस प्रकार से देखा जाए तो 12.95% की भेड़ों में कमी आई है। तो ये माइनस में गई है, भेड़ों की संख्या यहाँ पर कमी हुई है और इनकी संख्या की दृष्टि से ये चौथे स्थान पर है, यानी राजस्थान का चौथा स्थान। बकरियों की बात करें तो वर्तमान में 20.84 मिलियन बकरियों की संख्या है, जो 2012 में 21.67 थी। तो इस प्रकार से 3.81% की कमी हुई। तो यहाँ पर भी हमें कमी देखने को मिल रही है। फिर भी राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर बकरियों के उत्पादन के अंतर्गत या बकरियों की संख्या के रूप में अपना स्थान रखता है। घोड़ों की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत घोड़ों की संख्या 0.34 मिलियन है, जो 2012 में 0.38 मिलियन थे। तो इसी प्रकार से घोड़ों की संख्या में भी यहाँ पर 10.85% की कमी हुई। घोड़ों की संख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर अपना स्थान रखता है। गधों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 0.3 मिलियन गधे मिलते हैं। 2012 में ये 0.81 मिलियन थे। तो गधों की संख्या में यहाँ पर बहुत भारी कमी, 71.31% कमी देखने को मिली है। तो इसके पीछे या फिर कह सकते हैं कि इसके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी तथा गैर सरकारी जो प्रयास है वो किए जाने अपेक्षित है। गधों की संख्या की अगर बात करें तो राजस्थान देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई उसके अनुसार ऊंटों की संख्या में पिछले 7 वर्षों में 34.69% ऊंटों की संख्या में कमी देखने को मिली। राजस्थान में 2012 में 3.26 लाख ऊंट से जो 2019 में घटकर केवल 2.13 लाख हो चुके हैं। इस प्रकार से काफी भारी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है उसके अनुसार ऊंटों की संख्या में कमी का मुख्य कारण क्या है? चारागाहों की कमी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही है और अधिकांश भूमि का हम कृषि कार्य में उपयोग करने लगे हैं, इस कारण इनकी जो चारागाह है वो सिकुड़ने लगे हैं। चारागाहों की भारी कमी के कारण ऊंट की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती गई। फिर है ऊंटों का अवैध वध। कई ऐसे रियासत या विभिन्न प्रकार के जो शासक तंत्र है वहां पर ऊंटों की बलि देना थोड़ा सा शुभ माना जाता है। तो वहां पर ऊंटों का अवैध जो वध किया जाता है या विभिन्न जो इसके मांस चमड़े के लिए इनका जो वध किया जाता है उसके कारण भी इनकी संख्या में कमी देखने को मिली। कृषि व यातायात के साधनों में इसका जो उपयोग किया जाता है लगा है, उसके कारण भी इनके ऊपर जो दबाव है उनको ये सहन नहीं कर पाते और धीरे धीरे ये मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रजनन की कमी और तथा जो वर्तमान युवा है वो ऊंट पालन से थोड़ा सा विमुख रहता है। ये काफी बड़ा जानवर है, खाने के लिए काफी अधिक मात्रा में इसे चारे की आवश्यकता चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थों के हिसाब से अगर देखें तो ये काफी महंगा साबित होता है। यही कारण है कि लोगों में पर्याप्त जागरूकता की कमी के कारण इन्होंने ऊंट पालन की ओर अपना ध्यान नहीं दिया। कुछ एक विशेष जातियां जो है वो इसके संरक्षण में लगी हुई है और आज भी अपने पैतृक ऊंटों को बरकरार रखे हुए हैं, यानी नए ऊंट नहीं खरीदते हैं, पुराने ही वो पीढ़ियों से चले जो ऊंट आ रहे हैं या उनकी जो संतति है उनको वो बचाकर रखे। इसके अलावा चारे की अनुपलब्धता जो है, यानी चारा हमें आसानी से नहीं प्राप्त मिलता है, महंगाई काफी अधिक बढ़ चुकी है और कुछ रूढ़िवादिता है, क्योंकि जो ऊंट है तो ऊंट के जितने भी जो उत्पाद होते हैं वो बेचे नहीं जाते हैं। ये एक ऐसी रूढ़ी रायका समाज के अंतर्गत, देवासी समाज के अंतर्गत पाई जाती है, तो इस कारण उनका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो पाता है। इनका जो ऊंट है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पिछली जो क्लास है उसके अंतर्गत मैंने कहा था कि जो हमारा आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर केमल मिल्क जो है यानी ऊंट का जो दूध है वो काफी न्यूट्रिशंस
या न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसी प्रकार का एक प्रयास राजपुरा जो सादड़ी की पाली जिले के अंतर्गत है, वहां पर कैमल चेरिस्मा एंड एलपीपीएस ऑफिस खोला गया है, जहां पर ऊंटों से संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कैमल चेरिस्मा नाम का एक फाउंडेशन है, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है सादड़ी के अंतर्गत, पाली जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊंटों को बचाने के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा भी काफी प्रयास किए गए हैं। उन्हीं श्रेणी के अंतर्गत देखें राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहले तो उसे एक राज्य पशु के रूप में महत्व दिया गया। तो 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित किया गया ताकि इसको संरक्षण प्राप्त हो, और अगर कोई व्यक्ति इसे मारने का प्रयास करता है या मारता है तो 5 साल की सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। फिर भी कई कारणों से इनकी जो संख्या है वो घट रही है। ऊंट विकास योजनाएं और अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं स्थापित की गई, तो हर ऊँटनी के प्रवेश पर ऊंट पालक को लगभग 10,000 की सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ऊंटों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रयास है सरकार के द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अध्ययन आपके लाइव स्टॉक से रिलेटेड रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, स्थानीय स्तर पर उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है, और इनके साथ साथ हमने कुछ प्रिंसिपल ब्रीड्स के बारे में भी बात की कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी नस्लों के पशु पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो इस प्रकार से आपकी 4th यूनिट कंप्लीट होता है राजस्थान भूगोल के अंतर्गत। धन्यवाद।